અખિલ ગુજરાત સંત સંમેલનનું અમદાવાદમાં આયોજન થયું છે અને અહીંયા બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતી સમાજની સ્થિતિને લઈ સંમેલન યોજાઈ રહ્યું છે તે અંગે ચર્ચા કરાઈ। લઘુમતી સમાજ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ પ્રગટ કરવા આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ સંમેલનનું શારદા પીઠાધીશ્વર જગતગુરુ શંકરાચાર્યની અધ્યક્ષતામાં આ સંમેલન થઈ રહ્યું છે। સ્વામી સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજની અધ્યક્ષતામાં આ સંમેલન થઈ રહ્યું છે। રાજ્યભરના સંતો મહંતો સંત સંમેલનમાં હાજર રહ્યા છે। बांग्लादेश से आए हुए हैं या दूसरे देशों से आकर के भी भारत में जो निवास कर रहे हैं उन्हें यह शिक्षा लेना चाहिए। मुसलमानों को भी यह शिक्षा लेना चाहिए कि भारत में सुरक्षित हैं, कि वहाँ सुरक्षित हैं जहाँ वो अपना मूल स्थान मानते हैं। प्रमाण है, हिंदुओं को भी शिक्षा लेनी चाहिए, हिंदुओं को भी शिक्षा लेने की आवश्यकता है। देखिए वहाँ ये हो रहा है, डेमो है। ऐसी परिस्थितियां अगर हमारे देश में अगर बनी तो भगवान करे द्वारकाधीश कभी नहीं बनेगी, लेकिन बन गई तो ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, आतंकवादी हैं ये तो आतंकवाद का तो क्या नियम होगा और क्या उनका संविधान होगा और क्या उनका सिद्धांत होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। केवल एक जनून सवार होता है और उसका आश्रय लेकर के इस तरह के कृत्य ये लोग करते हैं। न प्रजा का भला होना है, न राष्ट्र का भला होना है, न धर्म का भला होना है। ऐसे प्रयत्नों से बचना चाहिए। हम सबको, सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को हमारे देश में तो सबका स्वागत हुआ है। सैकड़ों साल से जो हमारे देश में उनका निवास स्थान बनता गया, हमारी संस्कृति उनका रक्षण संरक्षण करती रही, उनका स्वागत करती रही, हमारी सरकारें उनको भरण पोषण देती रही, करती रही, अभी भी कर रहे। वहाँ मुसलमानों ने मुसलमान शासन के ही विरुद्ध ये कदम उठाया है, तो उनकी जनसंख्या इस समय कम है, इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, बराबरी के हो जाएंगे, 50-50 हो जाएंगे, हमको भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। आपके सामने प्रमाण है, हमको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम धर्म की रक्षा करके क्या करेंगे? मठ किसके लिए है, मंदिर किसके लिए है, आश्रम किसके लिए है, धर्म किसके लिए है? धर्म पालन के लिए है। धर्म तो धर्मी में रहता है ना, हिंदू में ही हिंदुत्व होगा ना। तो जब धर्म धर्मी में रहता है, तो जब हमारी संख्या ही नहीं रहेगी, तो जब हम बहुत संख्या वाले थे तब भी विधर्मियों ने आक्रमण करके सैकड़ों वर्ष तक हमारे ऊपर शासन किया। अंग्रेजों का शासन तो अभी अभी की बात है, 75 साल पहले तक वो रहे हमारे देश में। इन सब परिस्थितियों पर विचार करके सभी हिंदू संगठनों को एक होना चाहिए और सनातन धर्मावलंबियों को जितने भी हमारे संगठन हैं सबको एक होकर के काम करना होगा। अन्यथा धीरे धीरे जो आने वाला भविष्य है वो ठीक नहीं होगा। बहुत आवश्यकता है विचार करने की। सनातन धर्म है, हम ये जानते हैं, हमारा इतिहास प्रमाण है कि नष्ट होने वाला नहीं है, लेकिन आपत्ति तो आती रही है। ना आए ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए, सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तो परिस्थितियां सामान्य हो, इसके लिए शासन प्रशासन अपने अनुसार कुछ न कुछ कर ही रहे होंगे, कर ही रहे हैं। कुछ थोड़ा वहाँ भी सूचना मिली है कि ठीक होने लगा है।